आज का हम लोग का एक्सरसाइज है रोल ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पार्लियामेंट क्या होता है। देखो पार्लियामेंट क्या है, किसी भी कंट्री का अलग अलग। देखो हमारे इंडिया में जो किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हाउस होता है उसका अलग अलग नाम होता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट क्या है, एक हाउस है। ठीक है, जिसमें दो हाउस होता है, एक लोअर हाउस एक अपर हाउस। ठीक है, लोअर हाउस को लोकसभा कहते हैं एंड जो अपर हाउस होता है उसको राज्यसभा कहते हैं। उसको डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं इस फर्स्ट वाले पेज में क्या बोला है। ठीक है, देखो इसमें बोला है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 को मिला। ठीक है, और ये काफ़ी पेनफुल स्ट्रगल करने के बाद मिला। ठीक है, बहुत सारे बहुत सारे लोग, बहुत सारे लीडर्स ने, ठीक है, एवरी कास्ट के लोग, एवरी रीजन के लोग, हर क्लास के लोग शोल्डर टू शोल्डर फाइट किए, तब जाकर के जो है इंडिपेंडेंस 15 अगस्त को मिला। ठीक है, तो उस समय जो मतलब पॉलिटिकल पार्टी था, ठीक है, उसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। याद रखना, जो अभी राहुल गांधी जिस पार्टी से बिलोंग करता है वही पार्टी। ठीक है, वो फर्स्ट पार्टी था उस टाइम का। 1885 में उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और उस समय वही एक पॉलिटिकल पार्टी था। तो जब इंडिपेंडेंस मिला तो यहाँ पर बहुत सारे मतलब चीज़ अपने हाथ में लेना था। कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के, लॉ से लेकर के, जो हाउसेस थे उसको किस तरह कितने मेंबर्स में बिल्ड किया जाए। ठीक है, तो इस तरह स्टार्टिंग में तो हम लोगों ने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। मिनी मतलब एक छोटा। देखो कोई भी देश को चलाने के लिए जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, एक लॉ एंड ऑर्डर का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, नहीं तो इससे क्या होगा कि माइट इज़ राइट, यानी जो भी जिसके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है वो लोगों पे, वीक पर्सन्स पे जो है वो अत्याचार कर सकता है या फिर मनमानी कर सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे क्राइम्स को रोकने के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो था वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है, फिर बाद में टाइम लगा उसे बनाने में। ठीक है, 3 इयर्स, अबाउट 3 इयर्स लगे थे उसको बनाने में। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो हमारा फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन था, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लीडरशिप में बना था। ठीक है, चेयरमैनशिप में। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसमें कुछ खास बात है कि ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें बहुत कुछ और भी चीज़ें लिखा गया था, क्राइम से रिलेटेड तो था ही, उसके अलावा फिर जो इलेक्शन होता है उसमें बहुत सारे रूल्स थे। मतलब हर फील्ड में, हर चीज़ में कुछ ना कुछ रूल्स इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, जैसे पहले जो वोट था, वोट देने का जो राइट होता था वो 21 ईयर्स पे होता था, 21 साल पे, लेकिन फिर वो 18 ईयर्स कर दिया गया। ठीक है, मतलब 18 ईयर्स हो जाने के बाद कोई भी आदमी अपने जो है किसी भी लीडर को इलेक्ट कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद इलेक्शन में पहले बैलेट पेपर से इलेक्शन होता था। ठीक है, पेपर पे उस पर जो है ठप्पा लगाया जाता था, फिर वो जो है काउंट होता था। लेकिन अभी क्या है, अभी ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो यहाँ पिक्चर में दिया हुआ है, ठीक है, 2004 से जनरल इलेक्शंस में इसको यूज किया जाने लगा ताकि पेपर्स सेव होंगे। ठीक है, प्रिंटिंग्स वगैरह नहीं ज़रूरत पड़ेगा, कंप्यूटराइज्ड हो गया, डिजिटल हो गया। अब नीचे में देखो लिखा है पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो यहाँ क्या लिखा है, शुड अडल्ट फ्रेंचाइज बी इंट्रोड्यूस्ड इन्वॉल्विंग एन इंक्रीज इन द इलेक्टोरेट फ्रॉम 35 million to 170 million. There was a long and heated discussion among the members of the Constitution Assembly. Maulana Abul Kalam Azad advocated its deferment for 15 years. राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, उपलब्ध। देखो ये जितने भी पर्सनालिटी थे, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम जो हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, आज़ाद, और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट, जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इन सब ने जो है सभी लोगों ने मिल करके काफ़ी हीटेड डिस्कशन हुआ उनके बीच में। ठीक है, फ्रेंचाइजी को लेकर के, इलेक्टोरेट को लेकर के, मतलब किस तरह इलेक्शन होगा। ठीक है,
The basic and central idea of democracy is that the individual of citizen is the most important position. Power flows from the people. The government agency, देखो सबसे खासियत है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर हमारा जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है फॉर द पीपल होता है एंड बाय द पीपल होता है, ठीक है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन को पीपल ही इलेक्ट करते हैं इलेक्शन में एंड वो पीपल के लिए ही होता है, यानी लोगों के लिए ही होता है, ठीक है। डेमोक्रेसी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में, द रोल ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। देखो पार्लियामेंट में मैंने पहले ही बताया, ठीक है, 2 हाउसेस होता है, राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं। राज्यसभा में एमपीज लोग जाते हैं, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और हाँ मतलब अलग अलग। अभी देखो जैसे लोकसभा में, यहाँ पे कुछ चीज़ें पहले नंबर्स बता दें, 543 कंस्टिट्यूंसीज है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। तो इसमें एक लिमिट होता है। राज्यसभा और लोकसभा में लिमिट क्या होता है, लोकसभा का जो मेंबर होता है वो 550 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। हाईली 550 मेंबर्स ही हो सकते हैं लोकसभा के, एंड राज्यसभा के 245 मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट खुद नॉमिनेट करते हैं अपने तरफ से, ठीक है। तो अब आते हैं, देखो क्या लिखा है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस, राज्यसभा एंड द लोकसभा। Do the president of India is constituent part of the parliament, it doesn't sit or participate in discussion in the other of the 2 houses। यानी जो राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वो जो डिस्कशन होता है लोकसभा एंड राज्यसभा में उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। द लोकसभा consists of member directly elected by the people. It is elected once every 5 years. The country is divided into 543 parliamentary constituencies. Each of the constituency elects one person to the Lok Sabha. अब जैसे लोकसभा में देखो क्या होता है कि लोकसभा के मेंबर के बेसिस पे ही जो है जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो लोकसभा के मेंबर के हिसाब से बनता है। जिस पार्टी का एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में ज़्यादा होता है उसी पार्टी का लीडर जो है प्राइम मिनिस्टर बनता है। समझ में आया, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। और उसके बाद एमएलए जो होता है वो विधानसभा में जो है इलेक्ट होकर के जाता है। मतलब अगर सपोज मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं तो वेस्ट बंगाल में टीएमसी तृणमूल कांग्रेस का जो मतलब अभी रिजाइन चल रहा है, ठीक है। तो ये क्यों चल रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा विधानसभा में जो मेंबर्स हैं वो टीएमसी पार्टी के है, ठीक है। तो जैसे ये टीएमसी पार्टी लोग का मेंबर कम हो जाएगा, अगर किसी और पार्टी का मेंबर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर चीफ मिनिस्टर जो है बदल जाएगा, ठीक है। तो ये है पार्लियामेंट का रोल, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आते हैं, टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। तो इसमें वही है जो मैंने बोला, एमपी जो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बेसिस पे जो है प्राइम मिनिस्टर्स को सेलेक्ट किया जाता है, एंड विधानसभा के जो एमएलए होते हैं यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली उनके बेसिस पे जो है चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होता है। वही जिसका एमएलए ज़्यादा होता है वही अपने हिसाब से अपने चीफ मिनिस्टर्स को बना सकता है, ठीक है। अभी देखो पार्लियामेंट को यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, चार्ट से। पार्लियामेंट में 3 बॉडीज़ है, एक प्रेसिडेंट है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा है, ठीक है। फिर यूनियन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के नीचे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, प्राइम मिनिस्टर के नीचे कैबिनेट मिनिस्टर, उसके नीचे मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, एंड उसके नीचे डिप्टी मिनिस्टर, उसके नीचे सिविल सर्वेंट यानी जो नॉर्मल सरकारी जॉब्स करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे मैंने बताया था, ठीक है, सबका अलग अलग काम होता है, लोकसभा राज्यसभा का सबका लॉ मेकिंग से लेकर के हर तरह का। अगर कोई लॉ पास करना है तो इन दोनों हाउसेस में जो है इसको पास कराना पड़ता है, तभी कोई भी लॉ बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, 1952 में नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने थे इलेक्शन में, ठीक है, लोकसभा इलेक्शन में। फिर ईयर वाइज बढ़ते बढ़ते 2019 में देखो 8049 हो गया, ठीक है। कैंडिडेट्स का नंबर दिया हुआ है, कितने कैंडिडेट्स कब इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये अभी यूजलेस है, कोई ज़रूरत नहीं है इसका। अब आते हैं लास्ट पेज। इसमें देखो, इसमें
कैटेगरी मतलब ये जो रिजर्वेशन की बात की गई है कि जो कास्ट सिस्टम है, ठीक है, उसमें SC ST जो है वो काफ़ी क्या होता है, बैकवर्ड होता है, क्लास बैकवर्ड होता है। तो उनको इम्प्रूव करने के लिए जो गवर्नमेंट जॉब है या फिर और भी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वहाँ पर इनको एक तरह से रिजर्वेशन देना, ठीक है, रिजर्वेशन देने से ताकि ये लोग आगे बढ़ें और इक्वलाइजेशन आ जाए, यानी जो गरीब है वो भी थोड़ा जो है अमीरों की बराबरी में आ जाए, मतलब क्या है, सब लोग इक्वल हो जाएं, इसलिए रिजर्वेशन जो है उस टाइम पे प्रोवाइड करा गया था SC और ST को, ठीक है, हर जगह, वो लोकसभा में हो जाए या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल जॉब हो, सब में जो है ये इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है, ताकि जो गरीब हैं वो भी सामने आएंगे और उनका भी जो गरीबी है, जो पुअरनेस है, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये था पूरा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, पार्लियामेंट का रोल और सारा, ठीक है। तो अब इसका क्वेश्चन आंसर करके हमको बताना कौन सा नहीं मिला है, ठीक है।